क्या आपकी बहू अपने साथ लड्डू गोपाल लाई है, या आप अपनी बेटी को उसकी शादी में लड्डू गोपाल साथ में देते हैं, या फिर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं? तो बड़े ध्यान से यह प्रसंग सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जहां भी लड्डू गोपाल होते हैं तो वो साक्षात होते हैं, वो कोई मूर्ति नहीं होती, साक्षात लड्डू गोपाल होते हैं। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि सब लोग उनको भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो क्या वो भोग ग्रहण करते हैं? बिल्कुल वो भोग ग्रहण करते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार हम किताब पढ़ते हैं और उसमें लिखे शब्द गायब नहीं हो जाते, लेकिन ज्ञान हमारे मस्तिष्क में आ जाता है, उसी प्रकार जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान भोग को ग्रहण करते हैं। आपका भोग गायब नहीं होता, लेकिन भगवान भोग ग्रहण कर लेते हैं। यह प्रसंग जो आज आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक लड़की की शादी हुई। माता पिता ने भाई के रूप में साथ में लड्डू गोपाल दिए। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी लड़की, बेहद प्यार करती थी, बड़ा संस्कारिक परिवार था, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। भाई स्वरूप में लड्डू गोपाल को अपने साथ ले आई। यहां जब ससुराल में आई तो पहली बार लड्डू गोपाल आए थे। परिवार ने बहू का सम्मान किया, लड्डू गोपाल का स्वागत किया। अब लड्डू गोपाल घर में आ गए तो उनका भोग वैसे ही लगता था जैसे वो अपने घर लगाती थी। उनको वैसे ही सुलाना, वैसे ही पोशाक धारण करवाना, वैसे ही नहलाना, वैसे ही दुग्ध पान करवाना, वैसे ही प्रेम करना, बहुत सारी बातें करना। सासू मां भी ये देखती थी कि बहू किस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करती है, कितना प्रेम करती है भगवान से। लेकिन उनके घर कभी लड्डू गोपाल रहे नहीं थे, तो उनको पता नहीं था कि सेवा कैसे की जाती है। पर अपनी बहू को देखती थी और बड़ा अच्छा लगता था कि बड़ी संस्कारिक बहू आई है। नई नई शादी हुई थी, तो इस लड़की ने अपने लड्डू गोपाल को कहा कि माधव सुनो, अब मेरी शादी हो गई है, ये मेरी ससुराल है, यहां के नियम अलग है। यहां सब लोग रात्रि में 9 बजे सो जाते हैं, तो अब अपना नटखटपन छोड़ देना। यहां हम देरी से नहीं सोएंगे, मर्जी से नहीं सोएंगे, रात्रि को 9 बजे सो जाएंगे। तो मेरी ससुराल है, ध्यान रखना इस बात का। और लड्डू गोपाल से बातें करती थी, प्रेम करती थी। सासू मां भी देखती थी। जब नई नई शादी होती है तो कई रिश्तेदार खाने पर बुलाते हैं, अपने घर पर बुलाते हैं। तो एक दिन एक रिश्तेदार ने लड़की और उसके पति को भोजन पर बुलाया। तो इस लड़की ने अपनी सासू मां से कहा कि मां, आप लड्डू गोपाल को भोग लगा देना, पर सुलाऊंगी मैं आकर के, आप सुलाना मत। मैं जब आऊंगी, जब लड्डू गोपाल को सुलाऊंगी, क्योंकि उसकी आदत थी बातें करने की, भगवान से बातें करके लोरी गा के उन्हें सुलाती थी। तो बोली कि मैं आ जाऊंगी समय से, आप सुलाना मत, भोग लगा देना। तो सासू मां ने कहा कि ठीक है, मैं भोग लगा दूं। अब दोनों पति पत्नी अपने एक रिश्तेदार के यहां भोजन पर चले गए। वहां भोजन पर गए और लड़की के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि मेरे लड्डू ने भोग ग्रहण किया होगा कि नहीं। मैं मेरे लड्डू के पास नहीं हूं, मेरे भाई के पास नहीं हूं, मैं यहां भोजन कर रही हूं, वो क्या सोच रहा होगा। उसके दिमाग में सिर्फ लड्डू गोपाल चल रहे हैं। वो मन से वहां नहीं है, सिर्फ तन से वहां है। इधर देखती है कि समय बीतता जा रहा है। अब रिश्तेदारों ने बुलाया है तो समय तो लगेगा ही। समय बीतता जा रहा है, बातचीत हो रही है, और बातचीत होते होते, हंसी मजाक होते होते 9 बज गए। बड़ी चिंता हो रही है कि लड्डू गोपाल को सुलाने का समय हो गया है
और अभी तक हम यहां से निकले नहीं हैं। अपने पति को बोल भी नहीं सकती है, नई नई शादी हुई है। करीबन करीबन 10 बज जाते हैं और 10 बजे वो वहां से निकलते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो 11:30 बज जाते हैं। घर में घुसते ही भाग करके अपने लड्डू गोपाल के पास जाती है, अपने भाई के पास जाती है और देखती है कि लड्डू गोपाल सो रहे हैं। बड़ा सुकून मिलता है लड़की को, बड़ा अच्छा महसूस होता है कि चलो मेरे लड्डू सो गए हैं। सासू माँ ने उन्हें सुला दिया है, भोग लगवा दिया होगा, उसके बाद सुला दिया होगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया। बड़ी खुश होती है और उसका मन शांत हो जाता है। जब सुबह होती है तो अपनी सासू मां के पास जाती है चाय लेकर के। सासू मां को बोलती है कि मां, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समझ सकती हूं कि यह सब कुछ आपके लिए बिल्कुल नया था। तो सासू मां कहती है कि क्या हुआ? तो वो कहती है कि मां, आपने कल रात्रि को लड्डू को सुला दिया, समय से सुला दिया। उसे मैंने बता दिया था कि 9 बजे यहां सब सो जाते हैं, तो 9 बजे उसके सोने का समय था। मैं जब आई तो बहुत देर हो गई थी, बड़ी चिंता हो रही थी मुझे। आकर देखा कि लड्डू सो रहे हैं तो बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मां। सासू मां ने कहा कि अरे बेटा नहीं, कल रात को तो तुम्हें क्या बताऊं क्या हुआ। मैंने भोग समय से लगा दिया था, जैसा कि तू लगाती है, और हम लोग सो गए थे क्योंकि हमें पता था कि तुम देरी से आओगे। हम जल्दी सो गए थे और तुम कहकर गई थी कि लड्डू को मत सुलाना, मैं खुद आकर के सुलाऊंगी। तो हम लोग आकर के सो गए थे। जब मैं सो गई तो एक बच्चा मेरे पास आया, मोटी मोटी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला। बच्चा यहां खड़ा है मेरे बिस्तर के पास, आंखें मल रहा है, आंखें लाल हुई पड़ी है, और मुझे कह रहा है कि दादी, मुझे नींद आई है, मुझे सुला दो। मुझे कुछ होश नहीं है। अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से वो अपनी आंखें मसल रहा है और ये कह करके वो चल पड़ता है। अपने छोटे छोटे कदमों से वो मंदिर की तरफ जाता है और मंदिर के पास जाकर के वो गायब हो जाता है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। और मैं मंदिर के पास खड़ी हूं और देखती हूं कि वहां लड्डू गोपाल बैठे हुए। पता नहीं मुझे क्या होता है। जिस तरह से तू सुलाती है लड्डू गोपाल को, उसी तरह से मैं लड्डू गोपाल की पोशाक बदलती हूं, लोरी सुनाती हूं और लड्डू गोपाल को सुला देती हूं और आकर के बिस्तर में सो जाती हूं। अभी जब सुबह मैं उठी तो मुझे लगा कि यह सपना था, मैंने ऐसा सपना देखा। लेकिन तू कह रही कि मैंने सच में लड्डू गोपाल को रात्रि में सुलाया था। सासू मां रोने लग जाती है। इधर बहू भी भाव विभोर हो जाती है। सासू मां बहू को गले लगाती है, कहती है कि मेरी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में तेरी वजह से मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। मैं देखती हूं किस तरह से स्नेह करती है तू लड्डू गोपाल को, किस तरह से प्रेम करती है तू लड्डू गोपाल को। मैंने लोगों से किस्से कहानियां सुनी थी कि लोग भोग लगाते हैं, लोग प्रेम करते हैं। अब मुझे पता लग गया कि ये किस्से कहानियां नहीं है। लड्डू गोपाल जहां होते हैं साक्षात होते हैं, हमारे घर में साक्षात है। मैंने रात्रि में देखा है उन्हें, और इस लड़की के आंसू नहीं रुक रहे थे। भाव विभोर हो गई थी, क्योंकि वो तो जानती थी कि मेरे भाई हमेशा मेरे साथ रहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहां रिवाज है कि जब भी उनकी बेटी का विवाह होता है तो वो साथ में लड्डू गोपाल देते हैं।
लेकिन यह पता नहीं होता कि सामने वाला घर कैसा मिलेगा। ऐसे किस्से मैंने बहुत पढ़े हैं, सुने हैं, मुझे काफी लोग भेजते भी हैं कि अपने घर से वो लड्डू गोपाल लाई थी और लड्डू गोपाल को यहां ला करके डब्बे में बंद करके रखना पड़ गया। यहां उनकी सेवा नहीं होती है क्योंकि लड़की का घर बदल जाता है, उसको दूसरे परिवार के हिसाब से रहना पड़ता है। यही परंपरा भी है। लेकिन आप याद रखिएगा, यदि आपकी बहू लड्डू गोपाल लेकर आई है तो लड्डू गोपाल नहीं लाई, साक्षात ठाकुर जी को लाई है। वो आपका सौभाग्य लेकर आई है। बहू तो वैसे भी लक्ष्मी का रूप होती है। जब भी घर में बहू आती है तो साक्षात लक्ष्मी आती है। अब ये तो हम सब पर निर्भर करता है कि हम लक्ष्मी का स्वागत कैसे करते हैं। ये तो हम सब पर निर्भर करता है कि हम लक्ष्मी को सम्मान कितना देते हैं। एक बार सम्मान देकर देखिए, स्वागत करके देखिए। जो भी लड़की अपने घर लड्डू गोपाल लेकर आती है तो याद रखिएगा, लक्ष्मी जी साक्षात विष्णु के साथ आती है, महाविष्णु के साथ आती है। कृष्ण जहां भी होते हैं साक्षात होते हैं, जिसके साथ भी होते हैं साक्षात होते हैं, और जिसके साथ जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को निभाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो आपको यह अधिकार देते हैं कि आप उन्हें अपना भाई कहते हैं, अपना बेटा कहते हैं, अपना दोस्त कहते हैं, अपना पिता कहते हैं। वो आपको हर अधिकार देते हैं। तो जिस रूप में चाहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि वो हमें बेहद प्रेम करते हैं। तो इसके लिए आज के बाद कभी ये मत सोचिएगा कि आपके घर जो लड्डू गोपाल हैं सिर्फ लड्डू गोपाल हैं, सिर्फ वो मूर्ति है। नहीं, वो साक्षात हैं, आपके साथ है। बस आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। उन्हें मूर्ति मत समझिए। जब भोग लगाते हैं तो बड़े भाव से लगाइए। और यकीन मानना, जब आप ये कह देते हैं ना कि हम रात्रि में 9 बजे सो जाएंगे, वो इतने ही प्यारे हैं, इतना स्नेह रखते हैं कि वो आपकी दशा को आपसे पहले समझते हैं। आप जो भोग पवाते हैं वो भोग लगा लेते हैं। आप जैसे सुलाते हैं वैसे सो जाते हैं। आप जैसे उठाते हैं वैसे उठ जाते हैं। किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं करते। जैसी स्थिति में आप होते हैं वैसी स्थिति में लड्डू गोपाल रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं। उनकी कोई शिकायत नहीं होती। पर यह यकीन भी तो करो कि वो साक्षात होते हैं। और जब यकीन कर लोगे तो पल प्रतिपल चमत्कार होगा। यह अनुभव तो तभी आप प्राप्त कर सकते हैं जब अनुभव करेंगे, जब विश्वास करेंगे। तो इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।